हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की फ़िज़िक्स का मॉडल टेस्ट पेपर और ये सीरीज़ नंबर 6। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स हैं 70 और टाइम है 3 आवर्स। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 ये लिया है हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पे, ये डायरेक्शन होती है किसकी? ये डायरेक्शन होती है फोर्स किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। आगे क्वेश्चन नंबर 2 एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स है कैपेसिटर का, अगर वो डबल हो जाए सपोज करो, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन से है। तो आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वो होती है करंट के। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर के रिलेशन में। क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वेरीज, कैसे वेरी करती है? एस 1/r। क्वेश्चन नंबर 5 फेज डिफरेंस जो है इंडक्टर में, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जो फेज डिफरेंस होता है किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में, प्योर इंडक्टर के केस में, तो वो कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन नंबर 6 स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसके बारे में क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो वेव्स की स्पीड है वैक्यूम के अंदर वो किस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे तो दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो हमेशा कितना होता है? वो हमेशा ग्रेटर होता है 1 से। आगे को क्वेश्चन वेव नेचर ऑफ लाइट से। तो आपको बताना कौन सा फिनोमेना प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ लाइट? तो ये करता है इंटरफेरेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 9 डीके कांस्टेंट से है। तो आपको बताना है अगर हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 10 दिन है तो इसका जो डीके कांस्टेंट होगा अप्रॉक्स कितना होगा? तो ये होगा 0.069 पर डे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है लॉजिक गेट पे है। तो आपको बताना है बुलियन एक्सप्रेशन जो है नैंड गेट के लिए वो क्या है? तो देखिए वो है डी पार्ट, इसको बोलते हैं नॉट ए एंड बी। आगे सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का एक है, तो टोटल हो गए 9, तो 18 हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स और स्टेट करना इसका एसआई यूनिट। दूसरा है आपको बताना है कि क्यों कनेक्टिंग वायर्स जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इनमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यू बेस्ड है। एक चाइल्ड कनेक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिक हीटर को डायरेक्टली सॉकेट में, और उसके साथ किसके साथ? थिन वायर के साथ, जो ओवर हीट हो जाती है। तो आपको बताना कौन सी वैल्यू यहाँ इग्नोर की है और स्टेट करना है आपको प्रिवेंटिव मेजर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिफाइन करना मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और डिप। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि रेजोनेंस जो एलसीआर सर्किट में होती है वो क्या है और इसकी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट करना आपको स्नेल्स लॉ किसका? रिफ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 8 वैल्यू बेस्ड। एक स्कूल इंस्टॉल करता है एलईडी लाइट किसकी जगह पे? इनकैंडेसेंट बल्ब्स की। तो आपको बताना कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल और वैल्यूज जो है यहाँ पे प्रमोट की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए आपको डिफाइन करनी है। आगे सेक्शन सी शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स का एक है, टोटल 27 हो गए, तो इट मीन्स 9 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है पहला। 2 पॉइंट चार्जेस हैं +3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ये सेपरेटेड हैं 0.5 मीटर एयर में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पे मिडवे उनके बीच में, तो के की वैल्यू ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 डिराइव करने एक्सप्रेशन किसके लिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। जब n आइडेंटिकल रेजिस्टर जो हर जो है R ओम का कनेक्ट किया जाता है सीरीज और पैरेलल में, दोनों के लिए निकालना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट करना आपको प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का और एक्सप्लेन करना है कैसे इसको यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए 2 EMF। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है। एक 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरी करता है करंट 2 एम्पेयर की, कैलकुलेट करनी है एनर्जी जो स्टोर्ड है इसके मैग्नेटिक फील्ड में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का, और आपको बताना है कि ये क्यों नहीं काम कर सकता डीसी सप्लाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बेस्ड है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंडक्ट करते हैं सेफ्टी ऑडिट किसका? वायरिंग का अपने स्कूल लैब में,
आपको बताना कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जिबिट की गई हैं और मेंशन करने हैं 2 कॉमन फॉल्ट्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 फिर से न्यूमेरिकल है। लाइट जो है वेवलेंथ 600 नैनोमीटर ये फॉल करती है सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ कितनी है 0.2 mm। तो कैलकुलेट करना आपको एंगुलर विड्थ इसकी सेंट्रल मैक्सिमम की। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आपको आइसोटॉप्स और बार्स के बारे में बताना है और एक एक एग्जाम्पल देनी है दोनों की। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करना कैसे ट्रांजिस्टर जो है उसको हम ऑसिलेटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इंटरनल चॉइस है। पहला है डिराइव करनी एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस के लिए, किसके? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड हैं डिस्टेंस d और इनमें डाइलेक्ट्रिक है किसका? ऑफ कांस्टेंट k इनके बीच में। तो आपको बताना है कि कैसे जो कैपेसिटेंस है वो वेरी करती है प्लेट एरिया के साथ और सेपरेशन के साथ। और बी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेन करनी है गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और अप्लाई करना है इसको फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करना प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग साइक्लोट्रॉन की और ये शो करना है कि कैसे फ्रीक्वेंसी जो है रेवोल्यूशन की वो इंडिपेंडेंट है रेडियस और एनर्जी के। और साथ ही और में आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्रेशन डिराइव करनी है करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप की किसमें? LCR सीरीज LCR सर्किट में और ऑब्टेन करनी है कंडीशन इस रेजोनेंस की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपको ड्रॉ करनी है लेबल रे डायग्राम किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो कौन फॉर्म कर रहा है? ये कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसके लिए एक्सप्रेशन आपको डिराइव करनी है किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर के लिए इसकी। और में आपके पास क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर्स का, तो आपको बताना है ये क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना वर्किंग किसका? PN जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। और आपको ड्रॉ करनी है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व करंट और वोल्टेज का।